श्रोताओं, आज दूरभाष के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल भेलुपुर वाराणसी के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से। और आज हम जानेंगे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव में आयुष कवच की भूमिका के बारे में। और श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि दुश्मन से लड़ाई में हथियारों के साथ साथ कवच की भी आवश्यकता पड़ती है, पर कोविड-19 जैसे दुश्मन के लिए हमारे पास अभी कोई भी ऐसा उपयुक्त हथियार बचाव हेतु नहीं है। फिलहाल कुछ है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती और कवच। तो डॉक्टर साहब से बातचीत के क्रम में आज हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप भी डॉक्टर साहब की जानकारी का श्रवण करें और अमल में लाएं तो कोविड-19 से बचाव संभव है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे बातचीत करने के लिए मैं मुखातिब हूं आशीष वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हम आयुष कवच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोग, कारण और निवारण के परिप्रेक्ष्य में आयुष कवच ऐप कितना उपयोगी हो सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। मेन क्या है, देखिए, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से किस तरीके से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि हम आप सब जान रहे हैं कि इस कोरोना में कोई स्पेसिफिक बहुत दवा नहीं है। इसलिए सरकार बार बार आपसे हाथ धोने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क के लिए कह रही है। साथ में हमको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। तो इसी की उपयोगिता को समझते हुए 5 मई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया था। इसका नाम है आयुष कवच ऐप। इसको जब लॉन्च किया गया था, उसमें मेन यही था कि किस तरीके से हम इसके माध्यम से लोगों को प्रतिरोधक क्षमता में, उनके जीवन शैली में बदलाव करके, उनके खान पान में बदलाव करके हम उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और उसको कोविड से उनको बचा सकें। जिसमें पहला, जैसे हम उनको लेंगे बेहतर जीवन शैली। कब हम सुबह उठें, क्या हम सुबह नाश्ता करें, कैसे हम अपने आहार विहार को रखें, योग प्राणायाम को ले आए, अपने पॉजिटिव थिंकिंग को ले आए, जिससे हमारा प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। दूसरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसमें जो है लिखा हुआ है, दिया गया हुआ है इस ऐप में व्यवस्था। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग चीजें ऐसी पाई जाती है। जैसे अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ महुआ का फूल और वहाँ सत्तू इस तरीके की है। आपका पश्चिम में बात करें तो उधर लोबिया, चना और आपका मट्ठा, इस तरीके की जो कॉमन हमारे खान पान की चीजें हैं, इनको अगर हम अपने खान पान में ज्यादा अच्छे से शामिल कर लें तो इससे भी हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें हमने जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के ही लिए योग और प्राणायाम का मदद लिया है। इसमें क्या किया गया, इस ऐप में लोगों को लाइव योग की व्यवस्था की गई है सुबह 8 बजे। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी का फेसबुक पेज है और ये इस ऐप में सुबह 8 बजे लाइव योग का प्रोग्राम होता है। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार रिकमेंड करते रहते हैं लोगों को, और वो स्वयं भी इसका जो है पालन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं आयुष कवच ऐप के बारे में, और एक और है आरोग्य सेतु ऐप। और जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों ऐप कोरोना संक्रमण के दौरान हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये दोनों एक ही तरीके से कार्य करते हैं कि इनकी दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है? नहीं, दोनों में भिन्नता है। बस एक समानता जो सबसे बड़ी बात है, कोविड-19, और दोनों कोविड-19 के समय ही दोनों लॉन्च किए गए और मेन बेस कोविड-19 से लड़ने का ही था। आरोग्य सेतु ऐप का क्या है, उसमें आपको कोविड के बारे में सारी जानकारियां, उसके अलावा आप में अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है, तो आप उसमें अपना डाल के सिम्टम में हमें कोविड के चांसेस कितने हैं वो मालूम हो जाता है। कोविड से संपर्क करने के जो आपके उसमें संपर्क सूत्र दिए गए हैं वो सारे कुछ आपके कॉल सेंटर वगैरह के दिए हुए हैं। प्लस आपके कोई आसपास में कोरोना का पॉजिटिव मरीज जो है कितने हैं, कितनी दूरी पे हैं, वो सारी आपको हो जाएंगी। आप किसी के टच में ऐसा आते हैं तो आपको अलार्मिंग हो जाती है, आपको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में बाद में इजी हो जाए। ये सब आरोग्य सेतु ऐप में होता है। अब आपके आयुष कवच ऐप पे आते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और इसका मेन काम क्या है, कोविड के प्रति लोगों की कैसे जीवन शैली और खान पान से या आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से हम उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। बस ये दोनों का ये बेसिक डिफरेंस है और दोनों एक ही चीज पे काम करती, कोविड-19। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आयुष कवच ऐप वो खास तौर से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही कार्य करता है, तो हम इसकी कार्यप्रणाली यानी कि आयुष पद्धति के माध्यम से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
आयुष पद्धति से बढ़ाने के जो है, इसमें जो मैंने आपको एक सिंपल सा जो आपको फंडा बताया, जो आयुष मंत्रालय गाइडलाइन थी, जो आप गुनगुना पानी पीने का, 30 मिनट योग प्राणायाम का, खाने में अपने काढ़ा वगैरह टाइप का जो बताया था वो लेने का, जो आपका ये गाइडलाइन है, ये सेम इसी तरीके से है जो हमारे खान पान में जो अपने हम और तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, धनिया है, सोंठ है, जो हमारे आपके खान पान में, हमारे किचन में, हमारे गार्डन में ये सब उपलब्ध हो जाते हैं। एक उसकी प्रिस्क्राइब गाइडलाइन लिखी हुई है, कवच ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। उस कवच पे जब जाएंगे तो आपको इसकी पूरी गाइडलाइन भी नहीं, कैसे आप इसका लेंगे, कैसे सेवन करेंगे, किस टाइम लेंगे, कितना लेंगे, ये सारा डिटेल उस पे दिया हुआ है। उस पे जाके आप उसके माध्यम से अपने को अपडेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से उससे हेल्प ले सकते हैं। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, मैं बार बार आयुष चिकित्सा पद्धतियों का नाम ले रहा हूँ, तो श्रोता ये भी जान जाए इनमें आती कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं। इसमें एक आयुर्वेद होता है, एक योग होता है, यूनानी होता है, सिद्ध होता है और होम्योपैथी होता है। तो मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, तो इसलिए मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के हिसाब से हमारे यहाँ एक इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे आर्सेनिक एल्बम 30 दवा है, जो आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड की है। सर फिर से नाम बता दीजिएगा दवा का जो आप बता रहे हैं। आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30। ये दवा जो है आप अपने पास के राजकीय चिकित्सालयों से ले सकते हैं या स्टोर से ले सकते हैं, उपलब्ध है वहां पे। और इसकी जो है सिंपल सा 4 गोली 3 दिन की खुराक है, सुबह सुबह खाली पेट लेनी होती है पर डे करके। अगर आप लिक्विड में लेते हैं तो 3 से 4 ड्रॉप लेना है आपको और 3 दिन तक लगातार सुबह खाली पेट लेना है। उसके बाद 1 महीने के बाद आपको सेम इसी तरीके से रिपीट करना। तो डॉक्टर साहब, क्या ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या सभी को 4-4 ड्रॉप या 4-4 गोलियां लेनी है कि उम्र के हिसाब से इसमें कुछ परिवर्तन करना है? 2 साल से अगर कोई छोटा बच्चा है 2 गोली लेगा या 2 बूंद लेगा, और 2 साल से चाहे वो जितने भी वो एज का हो वो 4 गोली या 3 से 4 बूंद एक बार मिलेगा। एक तो ये हो गया। एक कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में अक्सर आता है कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मुझे हार्ट डिजीज है, मेरी पत्नी गर्भवती है, वो ले सकती है कि नहीं, उनके लिए सेफ है कि नहीं? तो बिल्कुल सेफ है, होम्योपैथिक बिल्कुल इसके लिए सेफ है और वो बिल्कुल ले सकते हैं। और इस तरीके के रोगी वगैरह जो भी हैं जिनके साथ कोमार्बिड डिजीजेज हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर के हैं या आपके शुगर के हैं, किडनी के हैं, किसी के भी पेशेंट हैं, तो उनके साथ कोविड-19 से मतलब उससे अफेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा है। इवन उनको फेटल होने के चांसेस, उनकी मृत्यु होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसलिए वो और अपनी इम्यूनिटी के लिए ध्यान दें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ इस दवा का सेवन करते हुए, और जो आपको और आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन दिए गए उनके हिसाब से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के आप उससे जो है दूर रह सकें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आज कई लोग हर्ड इम्यूनिटी की भी बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है और इसके जरिए हम कोविड-19 से बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? जी सर, मेन क्या है, हर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है एक सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। हम लोग प्रतिरोधक क्षमता पे अभी जो बात कर रहे थे, हम लोग ये पहले व्यक्तिगत सामूहिक क्षमता की बात कर रहे थे। अब हम लोग जब हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, ये होती है सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। तो इसमें होता क्या है कि अभी एक छोटा सा मैं इसमें वाकया आपको जोड़ूंगा। दिल्ली में अभी वहां पे एग्जामिनेशन हो रहा था कि काफी लोगों का ऐसे मतलब जिनके कोई सिम्टम नहीं आ रहे, उनके अंदर एंटीबॉडीज का एक लेवल देखा जा रहा था। तो आपको जानकर इंटरेस्टिंग आपको ये चीज लगेगी कि वहां पता चला कि ऐसे काफी पेशेंट थे, 30 से 40% पेशेंट थे जिनके अंदर उसके प्रति की जो कोविड-19 की अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बननी चाहिए, तो वो एंटीबॉडीज उनके अंदर पाई गई, जबकि वो कभी कोरोना के लिए पॉजिटिव भी नहीं हुए थे, मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं आया था, ठीक है ना। तो वो डिक्लेयर्ड कभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर वो एंटीबॉडीज पाई गई। वो जब एक्सीडेंटली जब एग्जामिनेशन में किया देखा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ है क्या, ये जो है जनमानस में ये मैक्सिमम लोगों को ये बीमारी कहीं न कहीं ये टच कर रही है और उनको इफेक्टेड कर रही है। हमारी इम्यूनिटी की वजह से, जो हमारी जो अच्छी इम्यूनिटी इंडिया की है, जिससे हमारी ग्रोथ रेट, जो इसकी अभी रिकवरी रेट आ रही है, वो 64% से लेकर 65% तक आ रही है। 65% पेशेंट जो है वो रिकवर कर गए हैं। तो होता क्या, हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो मैक्सिमम जब पॉपुलेशन उस बीमारी से, उस पर्टिकुलर बीमारी से जब ग्रसित हो जाती है, तो उनके अंदर बहुत कम सिम्टम्स के आधार पर, जैसे मैंने जिसका उदाहरण भी अभी आपको दिया, और उनके अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जब भी हमारे अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी ऐसा बाहरी आक्रमण करता जब हमारे बॉडी में, तो हमारी डिफेंस सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट अपने एक हथियार अपना बनाते हैं। उस हथियार को, प्रोटीन को, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को एंटीबॉडी बोलते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से। तो अब क्या हुआ कि वो एंटीबॉडी जब कॉमन पब्लिक में मैक्सिमम में जब ये आ जाएंगी, तो एक तरीके की चोट लगते लगते, जिसे हर्ड ऑफ सर जो जोड़ा गया, चोट लगते लगते लोगों को
एक इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी और ये जनरल पब्लिक में मैक्सिमम में हो जाएगी। तो ये सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी। ये स्टेज धीरे धीरे चल के आ रही है और उससे भी लोग काफी कुछ सेफ हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल पर आयुष कवच ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और उसे अपने मोबाइल पर देखते होंगे, कुछ जानकारी लेते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कुछ जिज्ञासा होती होगी या कुछ समस्या होती होगी और वो जानकारी लेना चाहते होंगे बातचीत के माध्यम से, तो क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था है आयुष कवच ऐप में? जी, आयुष मंत्रालय के जो विशेष सचिव हैं डॉक्टर राजकमल यादव सर, जिनका बहुत ज्यादा योगदान है इस ऐप के डेवलप करने में और इसको बढ़ाने में और इसको रोज नई ऊंचाई प्रदान करने में। तो उस समय जब इसमें लॉन्च किया गया तो इसमें एक आया था आस्क योर एक्सपर्ट, एक कॉलम है, आज भी है और अब पूरे प्रदेश से इस समय लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन उसमें किए और उनके उत्तर को देके सेटिस्फाई किया गया। उसी तरीके से मेडिकल हेल्प भी आपको चाहिए तो टेलीमेडिसिन का हेल्प लीजिए। वो टेलीमेडिसिन की जब जरूरत समझी गई तो विशेष सचिव साहब ने इसमें 2 जून को इसमें नया एक फीचर जोड़ा जिसका नाम दिया गया आयुष टेली कवच। टेलीमेडिसिन का नाम आयुष टेली कवच के नाम पे दिया गया, जिसमें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूरे प्रदेश भर से लगभग 300 चिकित्सक जो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी के विधा के विशेषज्ञ हैं, वो लगभग 300 विशेषज्ञ स्वैच्छिक तौर पे जुड़े हुए हैं। और आप क्या करते हैं, एक नंबर इस पे जो है 7863063636। एक बार डॉक्टर साहब नंबर पुनः बोल दीजिएगा। 7863063636। ये नंबर पे जब आप कॉल करते हैं उस ऐप के थ्रू तो आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप किस विधा के चिकित्सक से बात करना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी। तो आप उसको 1, 2, 3 नंबर जो भी क्लिक करिए। फिर वो आपसे उसमें हर विधा में 4 विभाग बनाए गए हैं। वो 4 विभाग कौन कौन से हैं जो कॉमन लोगों में होता है, मतलब जो लोगों में ज्यादा क्वेरीज होती है उसी तरीके से जरूरत के साथ बनाए गए। एक स्त्री प्रसूति रोग विभाग, दूसरा बाल रोग विभाग, तीसरा चर्म रोग विभाग और चौथा जनरल मेडिसिन। इसमें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आप अपनी जो है जो भी आपको चिकित्सा विधा से और जिस सब्जेक्ट पे आपको बात करनी है, जिस भी रोग से संबंधित आपको बात करनी है, आपके उस विशेषज्ञ से आपकी उसकी कॉल कनेक्ट की जाएगी और वो विशेषज्ञ आपको आपकी भाषा में जो आपकी मैक्सिमम मदद कर सकता है, जो आपको समझा सकता है। कोविड-19 के अलावा भी जो भी आप अपने रोग से संबंध में जानकारी चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, वो बताएंगे। और अगर उनको उचित लगता है कि आपको मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है तो वो आपको एक उचित मेडिसिन का भी सलाह देंगे और आपको बता देंगे आप आपके राज्य की जो है चिकित्सालय से जाके ले सकते हैं। सर, ये व्यवस्था है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बता दें कि ये बना तो ये ऐप लॉन्च हुआ यूपी के लिए और यूपी भाई सरकार ने किया था इसको लॉन्च, उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन पर डे 300 से 500 के लगभग कॉल आ रहे हैं। और होता ना कि जब कोई अच्छी चीज की खुशबू होती है ना, जो कस्तूरी का जो खुशबू है ना, सुगंध है, कहीं आप रोक नहीं सकते। ऐसे ही वो इस ऐप के में जो अभी हम लोगों को फोन आ रहे हैं, हम लोग विशेषज्ञ, मैं भी उसमें, मेरे लिए गर्व की बात है, मैं भी उसमें भी विशेषज्ञ हूँ। तो जो फोन आ रहे हैं वो पता चला राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से ही चले आ रहे हैं। तो और खुशी होती है हम लोगों को कि मतलब हम इस प्रदेश में बैठ के अगले वाले प्रदेश के लोगों को भी इस ऐप के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू हम उनकी मदद कर सक रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मानव के अंदर सेवा करने की भावना है तो वो तो कहीं से भी रह करके अपने अच्छे कामों को कर सकता है और आप तो डॉक्टर्स हैं, आपका तो काम ही है सर मानव की सेवा करना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो आपको ईश्वर का दूसरा दर्जा भी दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि आप मास्क का उपयोग जरूर करें, बिना जरूरत बाहर वाकई मत निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो बताया गया है उसका पूरी तरीके से पालन करिए। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि हम केयरलेस कहाँ होते हैं, अरे ये मेरा वर्किंग प्लेस है, ये तो मेरा साथी है, मैं इससे क्या दिक्कत है, वहां मास्क हटा दिया, वहां सोशल डिस्टेंसिंग हमने किनारे कर दी, ये मेरे परिवार का बंदा है, इसके साथ क्या दिक्कत है। तो वहीं पे हम लोग गच्चा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो आप हर जगह, क्योंकि कोविड-19 किसी को नहीं बख्श रहा है, तो आप इसके लिए सतर्क रहिए और बिल्कुल हम सरकार की जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से उनका साथ देंगे और इस भयावह परिस्थिति से हम एकदम फिर से वो बाहर खेलेंगे, फिर से नॉर्मल स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं, आज दूरभाष के माध्यम से हम बातचीत कर रहे थे राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल भेलुपुर वाराणसी के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी से, जिनसे आज हम आयुष कवच के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं
इससे लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब, आपने अपना समय निकाला और हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी दी आयुष कवच के मामले में कि वो इस कोविड संक्रमण के दौरान कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।